इन तीन कानूनों के लागू होने से किसान ही नहीं, इस देश का हर नागरिक बर्बाद हो जाएगा। गठबंधन सरकार दावा कर रही है कि अगर यहाँ से हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो हम और विकास की गति को बढ़ाएं। अगर कहते हैं ना कि इनकी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, इन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। गांव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि आप हमारे गांव में मत आओ। इस गलत सरकार के कुशासन से परेशान और दुखी है, लेकिन लोग दुखी हैं, इससे मैं दुखी हूँ। आवाज़ एक खलक नकारा खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा है। कि इनेलो पार्टी के पास एक ही विधायक है और ऐसे में वो सरकार गिराने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। और जब हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा तो सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन बिखर जाएंगे, पार्टियाँ टूट जाएंगी। और जो हमारी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए, अब उनकी बहुत अनदेखी नहीं, उनकी फजीती हो रही है। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बड़ौदा हलके में जब से वो प्रचार में आए हैं उसके बाद कैसा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला। चौटाला साहब, सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे तो जनता के दुख दर्द की तकलीफ़ है और उसी तकलीफ़ का निवारण करने के लिए मैं आज एक एक व्यक्ति से अनुरोध कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। इतनी उम्र होने के बावजूद भी आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे जनता के बीच में जब मैं जाता हूँ तो मुझे हौसला मिलता है, लेकिन उनको जब दुखी देखता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आज इस देश का हर नागरिक इस गलत सरकार के कुशासन से परेशान और दुखी है। उन दुखी लोगों को एक रास्ता दिखा रहा हूँ ताकि वो मेरे सुझाए हुए रास्ते पर चलें, तो इस देश में इस लुटेरी सरकार का पतन हो सके। आपने कहा कि जनता को दुखी देखता हूं तो मैं परेशान होता हूं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप भी परेशान हैं, क्योंकि लोगों को नौकरी दी उसके बावजूद भी आपको जेल में डाल दिया? मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं जेल में सुखी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन लोग दुखी हैं, इससे मैं दुखी हूँ। इससे आप जब आप प्रचार मैदान में उतरे थे उसके बाद और अब तक कितना बदलाव देखने को मिला? मैं जहाँ जाता हूँ लोगों के चेहरे से, हाव भाव से, उनके उत्साह और जोश से मुझे हौसला मिलता है और मुझे ये पक्का यकीन हो गया है कि निश्चित रूप से 3 तारीख के चुनाव में मेरी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। आपका राज था और उसके बाद अलग अलग पार्टियों का आया, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, कितना बदलाव आप इन सब परिवर्तनों में देखते हैं पार्टियों की? बहुत बदलाव है। लोग चूँकि दुखी और परेशान हैं, इसलिए हमारी पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का मन बना लिया। इन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। गांव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि आप हमारे गांव में मत आओ। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है कि इनेलो पार्टी के पास एक ही विधायक है और ऐसे में वो सरकार गिराने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक खलक नकारा खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा है। आज हर आदमी की ज़बान पे एक बात है कि जितनी सरकारें बनी हैं उन सभी सरकारों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे अच्छे काम किए है। इसलिए निश्चित रूप से हमारा पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा और जब हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा तो सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन बिखर जाएंगे, पार्टियाँ टूट जाएंगी और इनके चुने हुए विधायक और मंत्री इनकी पार्टी को छोड़ने का काम करेंगे। और जब ये सरकार अल्पमत में रह जाएगी तो फिर विधानसभा भंग होगी और मध्यावधि चुनाव होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो नीति कह रही है। चौटाला साहब, अगर हम बड़ौदा चुनाव की बात करें तो आपके परिवार की 4 पीढ़ियाँ अभी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, तो ऐसे में एक तरफ आप हैं और एक तरफ परिवार के और सदस्य हैं, कितना बदलाव देखते हैं आप? हमारा परिवार केवल पार्टी है, हमारा किसी से कोई सरोकार नहीं, किसी से कोई प्यार नहीं, पार्टी से प्यार है। और चौधरी देवीलाल के लगाए हुए उस इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधे को
हम अपने खून से सींचने के काम में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हो। किसानों की अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से 3 कानून आए हैं वो कानून आपकी नज़र से किस प्रकार से हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में किसान आज सड़कों पर उतरे हुए। इन 3 कानूनों के लागू होने से किसान ही नहीं, इस देश का हर नागरिक बर्बाद हो जाएगा। चाहे किसान है, कमेरा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूर बेकार हो रहे हैं, दुकानदारों पे हर किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अगर हम बड़ौदा के विकास की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास करवा दिया, लेकिन आपने भी बड़ौदा की गलियां देखी हैं, काफ़ी दिन से आप प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा विकास नज़र आया आपको? नहीं, मुख्यमंत्री एक विकास का कार्य तो कर बताएं, कोई एक बात तो बताएं जो उन्होंने की हो। हमारी सरकार के वक्त में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हर गांव में जाता था और जो मांगे गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती थी वो हाथ के हाथ पूरी की थी। हमारी सरकार के वक्त में जो काम हुए, मिसाल के तौर पे अगर कोई सड़कियाँ गलियाँ बनी वो टूट गई, उनकी मरम्मत भी ये सरकार नहीं कर पा रही। गठबंधन सरकार दावा कर रही है कि अगर यहाँ से हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो हम और विकास की गति को बढ़ाएं। अगर कहते हैं ना, निश्चित रूप से तो नहीं कहते, अगर में तो बहुत फर्क आता है। अगर वो कहते हैं तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि सरकार के इनकी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई और मेरी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो, मैं छाती ठोक के कहता हूँ। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम उस शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जो कहा जाता है कि एक अच्छे वक्ता ही नहीं बल्कि धरातल से जुड़े हुए नेता भी है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा सा था तो आज तक पर एक कार्यक्रम चलता था, आमने सामने सीधी बात का कार्यक्रम चलता था, और ऐसे कहा जाता है कि वो जो एंकर उस पर बैठा था, उस एंकर ने सभी नेताओं की बोलती बंद करवाई थी। लेकिन हरियाणा की तरफ से जब बारी आई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, तो इन्होंने उनकी बोलती बंद करवाने की वहाँ पे कोशिश की थी। हालांकि मैं कहूँगा नहीं कि बोलती बंद करवाई थी। तो उस दौर में और अब के दौर में चौटाला साहब कितना फ़र्क देखते हैं आप? अब तो पूर्ण रूप से देश बर्बाद कर दिए इन्होंने। इनकी तो कोई देश के प्रति कोई सोच ही नहीं है। ये तो व्यक्तिगत सोच से काम करते हैं, पैसा लूटने का काम करते हैं, कहीं से भी पैसा मिल जाए वो करते हैं। चौटाला साहब, अंतिम प्रश्न, कहाँ आपका साम्राज्य होता था और आज कहीं ना कहीं वो बिखरा हुआ नजर आ, वजह क्या है इसके पीछे और कब तक ये दोबारा से पटरी पर उसी दौर में चल पाएगा? कुछ स्वार्थी किस्म के लोग ऐसे होते हैं पार्टियों में जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ भागने का लोगों ने प्रयास किया और जो हमारी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए, अब उनकी बहुत अनदेखी नहीं, उनकी फजीती हो रही है और वो वापस पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल होने के प्रयास में लगे हुए हैं। चौटाला साहब ने कभी मनाने की कोशिश की? नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमने कोई अच्छे काम किए हैं और भविष्य में हम अच्छे काम करना चाहते हैं, वो अगर इस सोच के लोग होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे। अगर वो आपके पास आते हैं तो चौटाला साहब अपनाने के लिए तैयार हैं? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारी तो एक सोच है कि चौधरी देवीलाल के सपने साकार किए जाएं। इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, देश के लोगों की मूलभूत ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो कोई भी हमारे पास आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ये थे हरियाणा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी तरफ से दावा किया गया है कि हर हाल में हम यहाँ पे अपने उम्मीदवार की जीत हासिल करवाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से गांव-गांव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं तो काफ़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बड़ौदा हल्के के गांव की, जहां पर काफ़ी भारी संख्या में लोग पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं इस माहौल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ौदा में इनेलो पार्टी बढ़त की ओर कितनी नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।